नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार, जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि हम लोग जीके जीएस का जो क्लासेस होंगे वो स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। स्टैटिक जीके में हम लोग चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो डिटेल वाइज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर मैंने जो बताए थे उनको किस तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में और दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो देखो, आज का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित कलाकार। यानी चैप्टर फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित कलाकार। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे वाद्य यंत्रों की बात करूंगा तो सबसे पहले आता है तबला। ठीक है, तबला की मैं बात करूंगा तो तबला के कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो तबला बजाते हैं। ठीक है, तो तबला में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है अल्लाह रखा खां। कौन सा नाम आता है? अल्लाह रखा खां। ठीक है, फर्स्ट नाम है अल्लाह रखा खां का। उसके बाद दूसरों की मैं बात करूंगा तो वो है जाकिर हुसैन। अब देखो, सेकंड में बात करूंगा जाकिर हुसैन की, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो जाकिर हुसैन सबसे बड़े तबला वादक थे प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो जाकिर हुसैन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला था। जाकिर हुसैन की मैं बात करूं तो सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला था? पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिला था। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो भारत के चार शीर्ष सम्मान होते हैं, चार शीर्ष सम्मानों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है भारत रत्न। क्या आता है? सबसे पहले भारत रत्न आता है, सेकंड में आता है पद्म विभूषण, तीसरे में आता है पद्म भूषण, फिर चौथे में आता है पद्मश्री। तो इनको कौन कौन से मिले हुए हैं? पद्मश्री और पद्म भूषण मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे कम उम्र के ऐसे तबला वादक थे जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिला, जाकिर हुसैन। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा किशन महाराज। ठीक है, जो अगला नाम है वो आता है किशन महाराज का। तो ये भी बहुत बड़े तबला वादक हैं। ठीक है, किशन महाराज। ठीक है, आप लोग ये सारे नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नाम लूंगा समता प्रसाद। नेक्स्ट नाम है समता प्रसाद। अब ये जो समता प्रसाद हैं इन्हीं को गुदई महाराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुदई महाराज। ठीक है, तो समता प्रसाद जी को ही गुदई महाराज बोला जाता है। तो ये जो क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पर अल्लाह रखा की जगह अल्लाह खखा हो गया, यहाँ पर र कर लेना। ठीक है, ये र होगा। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद, या इनको गुदई महाराज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य नाम थे तबला वादकों में। अब ये जो फेमस थे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अल्लाह रखा पूछा जाता है, जाकिर हुसैन पूछे जाते हैं, किशन महाराज और समता प्रसाद यानी गुदई महाराज ये पूछे जाते हैं। अब इनके बाद में कुछ अन्य नाम लेना चाहूं तो अन्य नामों में जैसे कौन कौन होंगे, देखो अन्य नाम में मैं बात करूं तो देख, बड़ा नाम है पंडित आनंद गोपाल। इसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा तो सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट नाम होगा सुखविंदर सिंह। उसके बाद लतीफ अहमद खां। लतीफ अहमद खां, ये भी नोट करिए, लतीफ अहमद खां। नेक्स्ट में बात करूंगा तो फैयाज खां। ठीक है, नेक्स्ट नाम है फैयाज खां। ठीक है, फैयाज खां भी तबला वादक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करूंगा स्वप्न चौधरी। कौन? स्वप्न चौधरी। ठीक है, स्वप्न चौधरी। इसके अलावा और भी नाम है जैसे अनोखे लाल मिश्र, ये भी पूछा जाता है, अनोखे लाल मिश्र। तो इनका भी नाम पूछा जाता है कभी कभी। तो अनोखे लाल मिश्र भी क्या है? तबला वादक हैं। इसके बाद में और बात करूं तो तन्मय बोस। ठीक है, तन्मय बोस। ठीक है, तन्मय बोस का भी नाम आता है। इसके अलावा और भी नाम है जैसे ज्योति घोष। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्योति घोष, ये भी क्या है? तबला वादक है। और इसके अलावा और बात करूं तो पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज। पंडित जसराज। तो ये सारे नाम क्या हैं? ये बड़े नाम हैं। और ये सारे नाम किसके हैं? ये हैं तबला वादकों के। मतलब जो जितने भी तबला वादक हैं
जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे लिखा दिए। जैसे फर्स्ट में नाम आता है अल्लाह रखा खां का, उसके बाद जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला था? पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था इनको, ठीक है। उसके बाद किशन महाराज भी इंपॉर्टेंट है, समता प्रसाद जिनको गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्य में मैं बात करूंगा तो पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, ज्योति घोष, लतीफ अहमद खां, फैयाज खां, पंडित जसराज, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र और तन्मय बोस। तो इतने नामों में से आपको सारे नाम याद होने चाहिए। सारे नहीं भी होते तो ऊपर के मैंने जो 4 नाम लिखाए हैं, और इनमें से जैसे आप लोग स्वप्न चौधरी, तन्मय बोस और पंडित जसराज, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से इतने नाम पूछे जाते हैं। तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट था तबला। इसके बाद हम लोग सेकंड बात करेंगे सितार की, ठीक है। चलिए नंबर 2 हम लोग बात करेंगे सितार। अब सितार जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कौन कौन बजाते हैं, ठीक है। कौन कौन ऐसे कलाकार हैं जो सितार बजाते हैं? तो सितार में सबसे बड़ा नाम जो आता है पंडित रविशंकर, ठीक है। सबसे बड़ा जो नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे इनको क्या मिला हुआ है? पद्म भूषण भी मिला हुआ है और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों इनको, जो हमारे क्या कहते हैं सर्वोच्च सम्मान है, वो दोनों इनको मिले हुए हैं पंडित रविशंकर को, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब यहां पर पंडित रविशंकर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी बन जाता है। तो इनकी एक बायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो आत्मकथा कौन सी है, क्या नाम है उस आत्मकथा का? तो ये है माई लाइफ माई म्यूजिक। क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक, ठीक है। माई लाइफ माई म्यूजिक करके इनकी क्या है? आत्मकथा है, बायोग्राफी है। उसके बाद इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2 सर्वोच्च सम्मान तो इनको मिले ही, साथ में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, तो भारत रत्न भी इनको मिला था। अब भारत रत्न कौन से ईयर में मिला था? तो वो मिला था 1999 में, ठीक है। 1999 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न सम्मान मिला था। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो इनको 1999 में मिला था। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में बन जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब सितार की मैं बात करूं तो इनके जो अन्य क्या कहते हैं कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है उमा शंकर मिश्र का, ठीक है। कौन सा नाम आता है? उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र क्या है? सितार वादक हैं। इनके अलावा हम लोग बात करेंगे तो बुद्धादित्य मुखर्जी। कौन? बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है। तो बुद्धादित्य मुखर्जी भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट नाम की बात करूंगा तो निखिल बनर्जी। कौन? निखिल बनर्जी। तो निखिल बनर्जी भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इसके बाद विलायत खां, विलायत खां, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे बंदे हसन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट में। बंदे हसन, बंदे हसन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बंदे हसन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप लोगों को सितार पे टिक करना है, ठीक है। बंदे हसन की बात करूं तो शाहिद परवेज, ये भी पूछे जाते हैं, शाहिद परवेज। तो शाहिद परवेज भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है राजीव जनार्दन। नेक्स्ट नाम क्या है? राजीव जनार्दन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी बड़े नाम थे वो सारे नाम मैंने आपको बताए, जिसमें पंडित रविशंकर का नाम सबसे पहले आता है। पंडित रविशंकर ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी अच्छा सितार बजाते हैं और वो सितार बजाने में उन्होंने अपना नाम काफी कुख्यात किया हुआ है, ठीक है। तो वो काफी फेमस हैं पंडित रविशंकर, जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी 1999 में उनको मिला था। और उन्होंने खुद की एक आत्मकथा लिखी माई लाइफ माई म्यूजिक करके। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। ये इंपॉर्टेंट नाम है सितार के, तो सितार वादक थे। तो तीसरा हम लोग बात करेंगे बांसुरी की, जिसे हम लोग फ्लूट कहते हैं। तो फ्लूट वादकों की हम लोग बात करेंगे। तो बांसुरी कौन कौन बजाते हैं? तो सबसे बड़ा नाम तो इसमें आता है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। सबसे बड़ा नाम कौन सा है फ्लूट में? हरिप्रसाद चौरसिया जी का। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं फ्लूट, ठीक है, यानी बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा तो अन्य कौन कौन से? पन्नालाल घोष, ठीक है, पन्नालाल घोष। तो ये भी क्या बजाते हैं? पन्नालाल घोष भी, ये भी बजाते हैं बांसुरी, ठीक है। इसके बाद
पन्नालाल घोष को ही अमल ज्योति घोष भी बोला जाता है, तो ब्रैकेट में अमल ज्योति घोष भी लिख सकते हैं, अमल ज्योति घोष। ठीक है, अमल ज्योति घोष किसको बोला जाता है? पन्नालाल घोष को बोला जाता है। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है वी कुंजमणि, वी कुंजमणि। ये भी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, वी कुंजमणि। उसके बाद है एन नीला, एन नीला, तो ये नाम भी किससे रिलेटेड है? बांसुरी से रिलेटेड है, एन नीला। इसके बाद है राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना भी क्या बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नाम आएगा राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी एक्सेट्रा। तो ये जो इंपॉर्टेंट नाम थे वो मैंने आपको बता दिए कि पहला कौन कौन से थे इसमें? पन्नालाल घोष। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आता है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, फिर आते हैं पन्नालाल घोष, फिर अमल ज्योति घोष, जिनको पन्नालाल घोष को ही अमल ज्योति घोष भी बोला जाता है, फिर वी कुंजमणि, उसके बाद आते हैं एन नीला, फिर राजेंद्र प्रसन्ना, फिर राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट नाम थे बांसुरी से रिलेटेड, फ्लूट से रिलेटेड, वो मैंने सब आपको बताए। तो ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट हमने कंप्लीट करा। इसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शहनाई के बारे में, जो काफी ज्यादा फेमस। तो नंबर 4 पर हम लोग बात करेंगे शहनाई की, जिसे फ्लैग ओलेट बोला जाता है। तो फ्लैग ओलेट की हम लोग बात करें शहनाई की, तो शहनाई का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा नाम आता होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, जिन्होंने भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन क्या करा था? दिल्ली लाल किले पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। तो सबसे बड़ा नाम तो आता है बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, तो ये सबसे बड़े शहनाई वादक थे हमारे पूरे इंडिया के। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की बात करूं तो इनको भारत के जो चारों शीर्ष सम्मान है, चारों शीर्ष सम्मान मिले हुए हैं, चारों शीर्ष सम्मान। भारत के चारों शीर्ष सम्मान मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न। दूसरा क्या होता है? पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। नंबर 3 में मैंने क्या बताया था? पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, नंबर 4 पे क्या होता है? पद्मश्री, पद्मश्री। तो ये चारों शीर्ष सम्मान किसको मिले हुए हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, ये चारों शीर्ष सम्मान मिले हुए हैं, जिसमें भारत रत्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत रत्न कब मिला था? तो ये इनको 2001 में मिला था, 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। बाकियों की डेट नहीं पूछता, लेकिन ऐसा आएगा कि इनमें से किस शहनाई वादक को, या फिर ऐसा आ सकता है इनमें से किस वाद्य यंत्र वादक को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तो उसमें बिस्मिल्लाह खां का नाम होगा। बाकी 3 ऐसे होंगे जिनको पद्म विभूषण नहीं मिला होगा, तो आपको बिस्मिल्लाह खां पर टिक करना होता है। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में मिला। बाकी इनको चारों शीर्ष सम्मान मिले थे, भारत रत्न भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, और पद्मश्री भी मिला था। अब इनके अलावा कुछ अन्य नाम हैं। शहनाई वादकों की मैं बात करूं तो इनके जो अन्य नामों में से कौन कौन से बड़े नाम हैं? ठीक है, एक बड़ा नाम तो हमने बात करी बिस्मिल्लाह खां की, इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं, जैसे अली अहमद। ठीक है, अली अहमद, तो ये भी बड़ा नाम है शहनाई वादकों में, अली अहमद। उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, अली अहमद, तो एक और आते हैं हुसैन खां। कौन से आते हैं? हुसैन खां। ठीक है, हुसैन खां भी क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा तो फिर आते हैं दयाशंकर जगन्नाथ, दयाशंकर जगन्नाथ। ठीक है, दयाशंकर जगन्नाथ भी क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा बागेश्वरी कमर। ठीक है, बागेश्वरी कमर। ठीक है, बागेश्वरी कमर, ये इकलौती महिला वादक हैं। ये भी नोट कर लेना, जो बागेश्वरी कमर है ये इकलौती क्या है? इकलौती वादक हैं, यानी जो शहनाई है इकलौती शहनाई वादक हैं। कौन? इकलौती शहनाई वादक बागेश्वरी कमर। ठीक है, महिला वादक, इकलौती वादक की यहां पे लिख लेना, इकलौती महिला वादक। ठीक है, ये ऐसी इकलौती महिला वादक हैं जो क्या बजाती हैं? शहनाई बजाती हैं। उसके अलावा मैंने बिस्मिल्लाह खां जी की बात करी, फिर अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, फिर मैंने बात करी बागेश्वरी कमर की, जो इकलौती क्या है? महिला वादक हैं, जो शहनाई बजाती हैं, फ्लैग ऑलेट बजाते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं वीणा की, जिसको ल्यूट बोला जाता है। तो वीणा वादकों की हम लोग बात करेंगे। तो वीणा वादकों में जो प्रमुख नाम आते हैं वो आते हैं
एस बालचंद्रन, ठीक है, एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन का नाम सबसे पहले आता है। दूसरे में इसमें बड़े नामों की बात करूं तो कृष्ण भागवतार, कृष्ण भागवतार, ठीक है, भागवतार। तो कृष्ण भागवतार हो गए। फिर आते हैं बी दोरो स्वामी, ठीक है, नेक्स्ट नाम आता है बी दोरो स्वामी, बी दोरो स्वामी। नेक्स्ट नाम की मैं बात करूं तो जो अगले वीणा वादक हैं वो हैं बदरुद्दीन डागर, ठीक है, कौन है, बदरुद्दीन डागर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो वो है हमारे जयंती कुमारेश, कौन है, जयंती कुमारेश, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सुंदरम बालचंद्र, सुंदरम बालचंद्र। विनय धनमल्ल, क्या नाम है, विनय धनमल्ल करके नेक्स्ट नाम है, जो वीणा बजाते हैं, ल्यूट बजाते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इतने नाम मैंने बता दिए। एस बालचंद्रन सबसे बड़ा नाम, फिर कृष्ण भागवतार, फिर आते हैं बी दोरो स्वामी, फिर बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, विनय धनमल्ल, ठीक है। तो ये सारे नाम किसमें है, वीणा से रिलेटेड है। तो हमने इसकी बात करी, ल्यूट की बात करी, वीणा की बात करी, जिसमें हमने बड़े नामों की बात करी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो है वो है सरोद। नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे सरोद की। किसकी बात करेंगे, सरोद। और इसको इंग्लिश में सरोद ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरोद। अब देखो सरोद वादकों की हम लोग बात करेंगे कि सरोद कौन कौन बजाते हैं। तो इसमें सरोद वादकों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है अमजद अली खां का। क्या नाम आता है, अमजद अली खां, ठीक है, ये सबसे बड़ा नाम है अमजद अली खां का। तो अमजद अली खां जो थे वो सबसे बड़े सरोद वादक थे। अब देखो इनके दो पुत्र हुए, ठीक है, अमजद अली खां के क्या हुए, दो पुत्र हुए। एक का नाम था अमान अली खां, दूसरे का नाम था अयान अली खां। एक कौन था, अमान अली खां, दूसरा था अयान अली खां, मतलब है, दूसरा कौन है, अयान अली खां, ठीक है। एक है अमान अली खां, दूसरे हैं अयान अली खां। अब देखो ये तीनों क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। यानी इनके पिता जो अमजद अली खां थे ये बहुत बड़े सरोद वादक थे। उसके बाद अमान अली खां और अयान अली खां ये दोनों भाई भी क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, और इनका भी अच्छा नाम है। इसके बाद में सरोद वादकों में अन्य नामों की बात करूं तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है जरीन दारूवाला। कौन, जरीन दारूवाला, ठीक है, जरीन दारूवाला। नेक्स्ट नाम की मैं बात करूंगा तो मुकेश शर्मा, ये भी क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, मुकेश शर्मा। इसके बाद में नेक्स्ट नाम की बात करूं तो उसके बाद आता है हाफिज खां, ठीक है, हाफिज खान नेक्स्ट नाम है। उसके बाद अली अकबर खां भी क्या करते हैं, सरोद बजाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम है अलाउद्दीन खां, ठीक है, अलाउद्दीन खां, ठीक है। अलाउद्दीन खां का नाम भी किससे जुड़ा हुआ है, सरोद से जुड़ा हुआ है। फिर विश्वजीत राय चौधरी, फिर नेक्स्ट नाम जो है वो है विश्वजीत राय चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट नाम सरोज से जो नेक्स्ट नाम जुड़ा हुआ है वो है विश्वजीत राय चौधरी का। उसके बाद बुद्ध देवदास, ठीक है, बुद्ध देवदास भी क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। उसके बाद आते हैं राजीव तारानाथ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। राजीव तारानाथ, ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, राजीव तारानाथ, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। राजीव तारानाथ का नाम सरोद से जुड़ा हुआ है, जो एग्जामों में बार बार बनते हैं। तो ये बड़े नाम थे जिसमें हम लोगों ने बात करी अमजद अली खां की, जिनके दो बेटे हैं अमान अली खां और अयान अली खां, और ये दोनों भी क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। उसके बाद हमने बात करी जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देवदास, राजीव तारानाथ। तो ये जो बड़े नाम हैं ये सब किससे जुड़े हुए हैं, सरोद से जुड़े हुए हैं।
अब सरोद की हमने बात करी। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी हम लोग बात करते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मृदंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मृदंग। अब देखो मृदंग क्या होता है, मैं यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं उनकी साइड में फोटोज भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो मृदंग की मैं बात करूं तो जो मृदंग बजाते हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रम, क्या बोला जाता है? ड्रम। तो देखो मृदंग वादकों की बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है टी गोपाल कृष्णन। क्या नाम आता है? टी गोपाल कृष्णन। ठीक है, टी गोपाल कृष्णन ये सबसे बड़े मृदंग वादक हैं। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है पालधर रघु। क्या नाम आता है? पालधर रघु। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नाम है वो है ठाकुर भीष्म सिंह। ठाकुर भीष्म सिंह। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम है वो है ठाकुर भीष्म सिंह के बाद डॉक्टर जगदीश सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर जगदीश सिंह। ठीक है, डॉक्टर जगदीश सिंह भी क्या बजाते हैं? मृदंग बजाते हैं। उसके बाद आता है के शिवरामन। के शिवरामन ये भी मृदंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है पी मणि अय्यर। पी मणि अय्यर। पी मणि अय्यर का नाम भी किससे जुड़ा है? ड्रम से जुड़ा है, यानी मृदंग से जुड़ा है। फिर एक और नाम है जिनका नाम है रंजना स्वामीनाथन। ठीक है, एक नाम और है रंजना स्वामीनाथन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये इतने थे एक्सेट्रा। तो ये सारे नाम जो हैं वो मृदंग यानी ड्रम से रिलेटेड हैं। टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन। इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? ड्रम से जुड़ा हुआ है, मृदंग से जुड़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि वायलिन वादक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा हमारा? वायलिन। अब वायलिन वादक कौन कौन से होंगे जो वायलिन बजाते हैं? तो वायलिन वादकों की हम लोग बात करेंगे। नंबर 8 डालेंगे वायलिन। ठीक है, वायलिन। तो वायलिन कौन कौन बजाते हैं? तो देखो वायलिन में भी टी एन कृष्णन। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने ऊपर बताया था टी गोपाल कृष्णन। ठीक है, ऊपर बताया था टी गोपाल कृष्णन जो मृदंग बजाते हैं, और ये हैं टी एन कृष्णन। कौन है? टी एन कृष्णन जो क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम की बात करूं तो एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम। ठीक है, एल सुब्रमण्यम का नाम किससे जुड़ा हुआ है? वायलिन से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट नाम की बात करूं मैं वायलिन से रिलेटेड तो वो है विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, विष्णु गोविंद जोग का नाम भी किससे जुड़ा हुआ है? वायलिन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा डॉक्टर एन राजन। डॉक्टर एन राजन, तो डॉक्टर एन राजन का नाम भी किससे जुड़ा है? वायलिन से जुड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है संगीता राजन। कौन है? संगीता राजन। संगीता राजन क्या बजाती हैं? वायलिन बजाती हैं। उसके बाद है लालगुड़ी कुनकैड़ी। लाल गुड़ी कुनकैड़ी। लालगुड़ी कुनकैड़ी। फिर उसके बाद है वैद्यनाथन। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो है वैद्यनाथन। ठीक है, वैद्यनाथन। और एक और नाम बच जाता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो है मोहनन चंद्रशेखर। मोहनन चंद्रशेखर। ठीक है, मोहनन चंद्रशेखर ये भी क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। अब देखो मैंने बात करी टी एन कृष्णन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जाम में बार बार बनता है। और उसके बाद है एल सुब्रमण्यम। कौन? एल सुब्रमण्यम। फिर है विष्णु गोविंद जोग, फिर डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, लालगुड़ी कुनकैडी, वैद्यनाथन, फिर मोहनन चंद्रशेखर। तो ये सभी लोग क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है संतूर। अब संतूर में आप लोगों के मन में बस एक ही नाम आता होगा, वो होगा शिव कुमार शर्मा। किसका नाम आता होगा? शिव कुमार शर्मा जी का। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी क्या है? सबसे बड़े संतूर वादक हैं।
तो संतूर की मैं बात कर रहा हूं, तो संतूर में जो सबसे बड़े वादक है वो है शिव कुमार शर्मा। आपने एक और पढ़े होंगे पंडित रविशंकर, तो उनका नाम आपने सितार में पढ़ा होगा, जो सबसे फेमस है। और यहां पर संतूर सबसे फेमस कौन है? शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो इनको आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि शिव कुमार शर्मा ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। आई थिंक 2024 के एसएससी जीडी के एग्जाम में मेरे शिफ्ट में आए थे ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है भजन सोपोरी का। नेक्स्ट जो नाम है भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, ये भी क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। तो इसमें दो ही नाम हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 10th नंबर की बात करूं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रुद्र वीणा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा हमारा? रुद्र वीणा होगा, रुद्र वीणा। ठीक है, रुद्र वीणा की मैं बात करूं तो रुद्र वीणा कौन कौन बजाते हैं? उस्ताद सादिक अली खान, उस्ताद सादिक अली खां। ठीक है, उस्ताद सादिक अली खां क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं रुद्र वीणा। इसके अलावा जो रुद्र वीणा बजाते हैं उनका नाम है असद अली खां, असद अली खां। ठीक है, ये दो नाम किससे जुड़े हुए हैं? ये रुद्र वीणा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नंबर 11 पखावज। किसकी बात करूंगा? पखावज की। तो पखावज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कौन बजाते हैं? तो पखावज को बजाते हैं कुणाल पाटिल। कौन बजाते हैं? कुणाल पाटिल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कुणाल पाटिल का। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा नाम देखेंगे केलूचरण महापात्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। केलूचरण महापात्र। अब देखो केलूचरण महापात्र क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ये और भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। केलूचरण महापात्र की मैं डिटेल में बात करूं तो ये मृदंग भी बजाते हैं, यानी ड्रम भी बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं, और इसके अलावा तबला भी ये जानते हैं, तबला भी ये बजाते हैं। ठीक है, तबला के अलावा ओडिसी नर्तक भी हैं। केलूचरण महापात्र क्या है? ओडिसी नर्तक। तो केलूचरण महापात्र की मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या कहते हैं? पखावज तो बजाते ही हैं, साथ साथ में मृदंग बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, और ओडिसी नर्तक भी हैं। ओडिसी नर्तक क्या होता है? ओडिसी हमारा क्या है? एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है ओडिसी, तो उसके ये डांसर भी है, नर्तक भी है। इसके अलावा मैं पखावज की बात करूं तो पखावज कौन कौन बजाते हैं? तो एक आते हैं उस्ताद रहमान खां, उस्ताद रहमान खां। ठीक है, उस्ताद रहमान खां क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस्ताद रहमान खां के बाद मैं बात करूंगा तो उस्ताद रहमान खां के बाद नया नाम आता है तोताराम। क्या नाम आता है? तोताराम। ठीक है, तोताराम क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। तोताराम के बाद पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर। ठीक है, पंडित भवानी शंकर भी क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। इनके अलावा गोपाल दास हैं, गोपाल दास भी क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। ठीक है, गोपाल दास हो गए। उसके बाद है छत्रपति सिंह, ये एग्जाम में बना है एक बार। छत्रपति सिंह एग्जाम में बना था। छत्रपति सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो छत्रपति सिंह क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। इसके बाद एक और नाम आता है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो नीचे लिख लेना ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। तो ये बड़े नाम थे, जिनमें कुणाल पाटिल और केलूचरण महापात्र का नाम सबसे ऊपर था। ये पखावज के साथ साथ केलूचरण, मृदंग, तबला और ओडिसी नर्तक भी हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। छत्रपति सिंह एक बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखो नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है घटम। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, इसको कहते हैं घटम। तो घटम जो वाद्य यंत्र है, इसको बजाने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम है टी.एच. विनायक राम। क्या नाम है इनका? टी.एच. विनायक राम। ठीक है, तो टी.एच. विनायक राम जो है ये क्या बजाते हैं? घटम बजाते हैं। ठीक है, इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड। तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता है टी.एच. विनायक राम। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
इसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूंगा नंबर 13 जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा सारंगी। कौन सा होगा? सारंगी। तो मैं सारंगी की बात करूं तो सारंगी को कौन कौन बजाते हैं? तो देखो पहला नाम आता है सकूर खां का। क्या नाम आता है? सकूर खां। ठीक है, सकूर खां क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो नाम है पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण। ठीक है, पंडित राम नारायण का नाम भी किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सारंगी से। इनके अलावा जो नेक्स्ट नाम आएगा रमेश मिश्रा। क्या नाम आएगा? रमेश मिश्रा का। ठीक है, रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा के अलावा बात करूं तो सुल्तान खां। सुल्तान खां। ठीक है, सुल्तान खां भी किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा उस्ताद उस्ताद बुंदू खां। ठीक है, क्या नाम है? उस्ताद बुंदू खां। उस्ताद बुंदू खां का नाम भी किससे जुड़ा हुआ है? सारंगी से जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे, सकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां और उस्ताद बुंदू खां। ये किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सिमझनी। क्या नाम है? सिमझनी। सिमझनी बोलते हैं, सिमझनी बोलते हैं। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उतना ज्यादा फेमस नहीं है, तो इसका एक ही नाम आता है जुबिन मेहता का। क्या नाम आता है? जुबिन मेहता। ठीक है, जुबिन मेहता का नाम जुड़ा हुआ है सिमझनी से, तो जुबिन मेहता इसको बजाते हैं और यही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा और ये आज का लास्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, इसकी बात करेंगे नाद स्वरम। क्या नाम है? नाद स्वरम। तो ये जो नाद स्वरम है ये कौन बजाता है? तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है, सबसे पहले हम लिखेंगे नाद स्वरम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाद स्वरम। तो नाद स्वरम की मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है शेख चिन्ना का। क्या नाम आता है? शेख चिन्ना। तो ये जो शेख चिन्ना है ये क्या बजाते हैं? नाद स्वरम। इसके बाद नया नाम है राज रत्न पिल्लई। राज रत्न पिल्लई। ठीक है, राज रत्न पिल्लई का नाम किससे जुड़ा हुआ है? नाद स्वरम से। एक और नाम आता है, उनका नाम है नीरू स्वामी पिल्लई। क्या नाम है? नीरू स्वामी पिल्लई। ठीक है, तो नीरू स्वामी पिल्लई का नाम भी किससे जुड़ा हुआ है? नाद स्वरम से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने बात करी वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित कलाकार। वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उससे संबंधित जितने भी कलाकार थे, ठीक है, उनकी हम लोगों ने बात करी। तो ये क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। बाकी हम लोग कल से और भी अच्छे तरीके से डिटेल वाइज सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में कि शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक नर्तकी, जो हमारी क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिकल डांस को पढ़ेंगे। क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड जितने भी डांसर्स होंगे यानी नर्तक होंगे और नर्तकी होंगे, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितने क्लासिकल डांसर्स हैं और कितने उनके डांसर्स हैं, सभी के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।